हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोनेशन। माई सेल्फ वंदना। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे ही होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, या फिर हम इसे बोल सकते हैं जीवन की मौलिक इकाई। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे जानना है फंडामेंटल का मतलब क्या होता है। तो फंडामेंटल को हम बोल सकते हैं बेस, किसी भी चीज़ का बेस। तो यहाँ पे फंडामेंटल का मतलब क्या हुआ? बेस, या फिर इसको हम बोल सकते हैं आधार। किसी भी चीज़ का आधार या फिर बेस। इट मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी वस्तु है, वो किससे मिलकर बनी हुई है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पे लेंगे बिल्डिंग। क्या है फंडामेंटल का मतलब समझने के लिए अभी हम एग्जाम्पल लेंगे बिल्डिंग का। ठीक है, बिल्डिंग, यहाँ पे क्या है, कोई बिल्डिंग है। ठीक, इस टाइप से हमने बिल्डिंग को ड्रॉ किया। अब मैं अगर आपसे बोलूँ कि जो बिल्डिंग है वो किससे मिलकर बनी होती है, या फिर कोई मकान है वो किससे मिलकर बना है, तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा? ईंट, या फिर कुछ और लोग ये भी बोल सकते हैं सरिया, सीमेंट, या फिर रेत हो गया। लेकिन यहाँ पे जो बेसिक यूनिट है, जब हम बात करते हैं कि किससे मिलकर बना है, तो हमारा आंसर क्या होता है? ईंट। ईंट से मिलकर, यानी ईंट क्या है यहाँ पे? एक मेजर इंग्रेडिएंट्स है जो क्या कर रहा है? इस मकान को या फिर इस बिल्डिंग को स्ट्रक्चर दे रहा है। तो यहाँ पे जो ईंट है ये क्या हो गई? एक पर्टिकुलर ईंट जो है इसको हम बोलेंगे बेसिक यूनिट, यानी आधार। इस बिल्डिंग का जो आधार है, जो नींव है, यानी इस बिल्डिंग को बनाने में जो मुख्य भूमिका है, मुख्य जो रोल है, मेन रोल है, वो किसका है? इस ईंट का। जो ये ब्रिक है या फिर ईंट है। ठीक है, तो ईंट को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? बेसिक यूनिट ऑफ बिल्डिंग बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? बेसिक यूनिट ऑफ बिल्डिंग। अब यहाँ पे क्या समझना है हमने? जब ये बहुत सारी ईंटें आपस में मिलती हैं तो ये क्या करती हैं? एक बिल्डिंग का क्या कर रही हैं? निर्माण कर रही है, या फिर बिल्डिंग को बना रही हैं। बहुत सारी छोटी छोटी ईंटें मिलकर क्या कर रही हैं? एक बिल्डिंग को बना रही हैं। तो ऐसे ही क्या होता है? जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, यानी सजीव हैं, तो सजीवों का शरीर भी क्या होता है? ऐसी ही छोटी छोटी यूनिट्स या फिर जो बेसिक यूनिट्स हैं उनसे मिलकर बना होता है सजीवों या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो शरीर है। ठीक है, तो उन यूनिट्स या फिर उन बेसिक यूनिट्स को हम बोलते हैं सेल या फिर कोशिका। तो जैसे कोई बिल्डिंग बनी होती है बहुत सारी ईंटों या फिर छोटी छोटी ईंटों से मिलकर, वैसे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो शरीर है वो किससे मिलकर बना होता है? सेल या फिर कोशिका से मिलकर बना होता है। तो यहाँ पे अगर कोई क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म है, यहाँ पे ऐसे क्या है? कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म में बना लेती हूँ ऐसे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या है? ये कोई ह्यूमन है। ठीक है, अब इसको पूरा मैं ड्रॉ नहीं करूँगी, बस समझना है आपको कि बेसिक यूनिट का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो इसके शरीर में क्या होंगी? इस तरह से कोशिकाएं क्या कर रही हैं? ये सेल्स हैं। ठीक है, सेल या फिर कोशिका। तो ये सेल क्या करती हैं? सजीवों के शरीर का निर्माण करती हैं। तो ऐसे सेल्स को हम क्या बोलेंगे? बेसिक यूनिट या फिर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी जीवन की मौलिक इकाई। तो इसीलिए हम सेल को क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। इसके अलावा हम बोलते हैं इसको फंक्शनल यूनिट भी बोलते हैं। फंक्शनल का मतलब होता है क्रियात्मक इकाई। तो जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई हम बोलते हैं सेल को, या फिर जो हमारी लाइफ की बेसिक यूनिट है, बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है, वो क्या है? सेल है। तो सबसे पहले यहाँ पे जानेंगे सेल के बारे में। ये क्या था? एक जनरल इंट्रोडक्शन सेल को समझने का, या फिर जो फंडामेंटल यूनिट है हमारी लाइफ की, सेल। तो उसको हम कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उस चीज़ को हमने देखा। तो अब यहाँ पे हम सेल को देखेंगे, सेल की डिस्कवरी, डेफिनेशन वगैरह, और देखेंगे कैसे कैसे सेल को डिस्कवर किया और किसने। तो सेल को कुछ इस तरह से हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं, सेल या फिर कोशिका। तो कोशिका को जब हम क्या करेंगे? डिफाइन करेंगे, तो हम क्या बोलते हैं इसको? द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, सिर्फ स्ट्रक्चरल ही नहीं बल्कि क्या? फंक्शनल भी। तो
अब फंक्शनल का मतलब क्या हुआ, स्ट्रक्चरल का मतलब तो हमने समझा कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके शरीर के निर्माण में जो चीज़ सहायता करती है, जो मटेरियल क्या करता है, सहायता करता है, या फिर जिस चीज़ से कोई भी वस्तु बनी होती है हम उसे बोलते हैं स्ट्रक्चर, यानी उसकी संरचना को बनाने वाला। जैसे जो ह्यूमन है या फिर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो किसकी वजह से, या फिर कौन सा मेन इंग्रेडिएंट्स है जो हमारे स्ट्रक्चर के लिए क्या है रिस्पॉन्सिबल है, वो है सेल या फिर कोशिका। तो सेल कोशिका क्या कर रही है, हमारे शरीर का स्ट्रक्चर बना रही है। अब फंक्शनल का मतलब क्या होता है, फंक्शनल का मतलब होता है क्रियात्मक। जो हमारी सेल हैं, तो सेल के अंदर क्या होती हैं, बहुत सारी वाइटल एक्टिविटीज़ होती हैं, या फिर क्या बोल सकते हैं जो हमारा जीवन लाइफ है, तो हमारी लाइफ क्या हो रही है, प्रॉपरली चल रही है। वो किसके कारण, क्योंकि हमारी जो सेल्स हैं, हमारे अंदर जो सेल्स हैं वो क्या कर रही हैं, प्रॉपरली क्या कर रही हैं, अपना फंक्शन कर रही हैं, प्रॉपरली क्या कर रही हैं, अपना काम कर रही हैं अच्छे तरीके से। तो इसीलिए हम क्या हैं, लिविंग हैं, या फिर क्या बोल सकते हैं हम यहाँ पे जीवित हैं। लेकिन जब क्या होगा, जो हमारे अंदर की सेल्स हैं वो काम करना बंद कर दें, या फिर जो हमारी सारी की सारी सेल्स हैं वो क्या हो जाएं, डेड हो जाएं, तो ऐसे में क्या होता है, जो सजीव है वो क्या हो जाएगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी बोलते हैं सेल को, क्योंकि इसी की वजह से हमारी जो लाइफ है वो क्या कर रही है, प्रॉपरली फंक्शन कर पा रही है। अब यहाँ पे हम समझेंगे सबसे पहले डिस्कवरी ऑफ सेल। तो डिस्कवरी ऑफ सेल की अगर हम बात करें तो नाम आता है यहाँ पे रॉबर्ट हुक का। साइंटिस्ट का नाम है हमारे रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, 1665 में सेल को डिस्कवर किया था। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ सेल का जो क्रेडिट जाता है वो किसको जाता है, रॉबर्ट हुक को। इन्होंने 1665 में सेल को खोजा था। तो इन्होंने क्या किया था, सेल्फ मेड एक माइक्रोस्कोप, सिंपल टाइप का एक माइक्रोस्कोप इन्होंने बनाया था। सेल्फ मेड इट मीन्स इन्होंने खुद ही उस सूक्ष्मदर्शी को बनाया था, और उस सूक्ष्मदर्शी को जो इन्होंने बनाई थी उसी की मदद से इन्होंने क्या किया, सेल को डिस्कवर किया या फिर कोशिका को खोजा था। तो यहाँ पर जो सेल रॉबर्ट हुक ने खोजी थी वो क्या थी, कॉर्क की सेल, या फिर क्या बोल सकते हैं, कॉर्क एक क्या होता है, पदार्थ होता है, या फिर किसी पेड़ से या फिर कोई ट्री है, कॉर्क मेनली जिस प्लांट से मिलता है उसका नाम है क्वेरिकस। तो जिस प्लांट से कॉर्क मिलता है, तो कॉर्क की सेल को रॉबर्ट हुक ने खोजा था। तो अगर पूछा जाता है कि वो कौन सी सेल थी जिसको रॉबर्ट हुक ने खोजा था, तो वो थी एक कॉर्क की सेल। तो कॉर्क क्या होता है, प्लांट से मिलने वाला एक मटेरियल है। ठीक है, लकड़ी या फिर क्या बोल सकते हैं, जिस पेड़ से कॉर्क मिलता है उसको हम बोलते हैं क्वेरिकस। क्या बोलते हैं, क्वेरिकस। ठीक है, तो इस पेड़ से पर्टिकुलरली हमें क्या मिलता है, कॉर्क। तो कॉर्क की क्या थी, जो बार्क ऑफ कॉर्क बोल सकते हैं, या फिर कॉर्क सेल को क्या किया था, इन्होंने सबसे पहले खोजा था। अब यहाँ पे इन्होंने जब इस सेल को देखा तो इन्होंने इस कॉर्क में क्या देखा, छोटे छोटे क्या थे, यहाँ पे कंपार्टमेंट थे। कंपार्टमेंट का मतलब इस टाइप के बॉक्सेस लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे इन्होंने देखे। ठीक है, अब इन बॉक्सेस को इन्होंने क्या बोला, इन बॉक्सेस को इन्होंने नाम दिया सेल्यूला। क्या बोला, सेल्यूला। तो इन्होंने इस पर्टिकुलर बॉक्स या फिर जो एक ये बॉक्स है इसको बोला सेल्यूला। तो सेल्यूला क्या है, लैटिन जो लैंग्वेज है या फिर लैटिन भाषा का एक शब्द है सेल्यूला। क्या बोल सकते हैं हम इसको, लैटिन भाषा का शब्द है। कभी कभी मतलब ऐसे एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि हम मतलब कोई पर्टिकुलर वर्ड दिया जाता है और पूछा जाता है कि हाँ ये कौन सी लैंग्वेज से रिलेट करता है या फिर कौन सी लैंग्वेज का ये वर्ड है। तो सेल्यूला क्या है, लैटिन भाषा का वर्ड है या फिर लैटिन लैंग्वेज का क्या है, शब्द है। अब यहाँ पे जो सेल्यूला है, सेल्यूला का मतलब होता है लिटिल रूम या फिर छोटा कमरा। तो यहाँ पे इन्होंने जब ये स्ट्रक्चर देखा किसका, कॉर्क की जो छाल थी उसमें इन्होंने बार्क, यहाँ पे लिख देते हैं बार्क ऑफ कॉर्क, या फिर इसमें इन्होंने क्या देखा था, इस सेल को देखा। ठीक है, तो अब ये क्या देखते हैं कि जो ये छोटे छोटे सेल्यूला हैं, इसका मतलब पहले यहाँ पे क्या बोला इन्होंने, लिटिल रूम इन्होंने बोला। इसका मतलब होता है लिटिल रूम, लिटिल रूम। ठीक है, तो अब यहाँ पे जब इन्होंने इस सेल को या फिर
अच्छे से एग्जामिन किया, जब इन्होंने देखा तो पता चला कि जो ये सेल्स हैं ये क्या हैं, डेड हैं। डेड यानी इनमें कोई भी एक्टिविटी यहाँ पे देखने को नहीं मिली। सेल के अंदर हमने अभी बात की कि यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे फंक्शन, बहुत सारी वाइटल एक्टिविटीज़ होती हैं जिनके कारण क्या होता है, हमारी जो लाइफ है वो प्रॉपरली फंक्शन कर रही है। प्रॉपरली हम जिंदा हैं तो किसके कारण, क्योंकि हमारी जो सेल हैं वो क्या कर रही हैं, अच्छे से फंक्शन कर रही हैं, इसीलिए। लेकिन जब इन्होंने जो ये सेल खोजी थी, इस सेल में इन्होंने क्या देखा कि कोई भी एक्टिविटी यहाँ पे शो नहीं कर रही है ये सेल। तो ये क्या थी, बाद में पता चला कि ये डेड सेल हैं। डेड सेल का मतलब होता है मृत कोशिका, जो क्या है, जिनमें कोई भी एक्टिविटीज़ नहीं होती है, तो उनको हम बोलते हैं डेड सेल या फिर मृत कोशिका। ठीक है, तो ये कॉर्क की जो सेल इन्होंने खोजी थी ये कैसी थी, डेड सेल। ये चीज़ आपको याद रखनी है यहाँ पे, ये बहुत मतलब क्या है, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बोल सकते हैं सेल की डिस्कवरी के बारे में यहाँ पे। तो रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल को खोजा था इन 1665, और अपने सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप की मदद से इन्होंने यहाँ पे क्या किया था, इस सेल को एग्जामिन किया और देखा कि यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है, जब जो ये कॉर्क का जो सेल पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर इन्होंने यहाँ पे स्टडी किया, तो इनको ये कैसा लगा, हनी कॉम्ब, या फिर क्या बोल सकते हैं, मधुमक्खी का जो छत्ता होता है, हनी कॉम्ब। ठीक है, हनी कॉम्ब का मतलब होता है मधुमक्खी का छत्ता। तो मधुमक्खी के छत्ते के समान इन्होंने क्या देखा, यहाँ पे स्ट्रक्चर देखा इस कॉर्क सेल का, इस टाइप से है ना। मधुमक्खी का छत्ता क्या होता है, ऐसा दिखाई देता है, कुछ ऐसे बॉक्सेस। तो इन्होंने इसी टाइप का स्ट्रक्चर देखा, मधुमक्खी के छत्ते के समान स्ट्रक्चर देखा। और यहाँ पे क्या देखा इन्होंने, छोटे छोटे क्या है यहाँ पे कंपार्टमेंट या फिर पोर्शन में ये बटा हुआ है, ये जो स्ट्रक्चर है। तो इन्होंने एक पर्टिकुलर या फिर जो ये एक स्पेसिफिक क्या था, बॉक्स था, इसको नाम दिया सेल्यूला। तो सेल्यूला का मतलब होता है, ये लैटिन भाषा का क्या है, शब्द है, और इसका मतलब होता है लिटिल रूम या फिर छोटा कमरा। और जब इतना सब होने के बाद यहाँ पे एट लास्ट क्या पता चलता है कि रॉबर्ट हुक ने जो सेल खोजी है वो क्या है भाई, डेड सेल है। ये कोई मतलब लिविंग सेल नहीं थी। लिविंग का मतलब जहाँ पे सेल के अंदर सारी की सारी क्या हो रही है, एक्टिविटीज़ हो रही हैं। तो यहाँ पे जो सेल थी वो मेनली क्या थी, जो ये पेड़ था, हमने बोला कॉर्क किससे मिलता है, क्वेरिकस नाम के एक पेड़ से हमें कॉर्क मिलता है। तो इसकी जो छाल थी, उस छाल से हमें जो ये कॉर्क होता है वो मिलता है। क्वेरिकस पेड़ की छाल से हमें मिलता है कॉर्क। तो कॉर्क मेनली क्या होता है, छाल क्या होती है, डेड होती है, डेड मटेरियल। या फिर पेड़ देखा होगा आपने कोई भी, तो उसके बाहर से क्या होता है, कुछ कवरिंग या फिर सबसे आउटर जो क्या होती है, आउटर मोस्ट लेयर होती है, वो क्या होती है, छाल। तो पेड़ की जो छाल होती है वो क्या होती है, डेड होती है। तो यहाँ पर एट लास्ट क्या पता चला कि रॉबर्ट हुक के द्वारा जो सेल खोजी है रॉबर्ट हुक ने, वो क्या है, डेड सेल है। अब यहाँ पे क्या होता है, इसके कुछ सालों के बाद जब रॉबर्ट हुक क्या करते हैं, सेल को डिस्कवर कर लेते हैं, तो इसके कुछ सालों के बाद अबाउट मतलब कितना बोल सकते हैं हम, 1674 में क्या होता है, यहाँ पे एक और डिस्कवरी होती है, या फिर एक और नाम आता है साइंटिस्ट का। तो इन साइंटिस्ट को क्रेडिट जाता है लिविंग सेल या फिर जीवित कोशिका की खोज। जो जीवित कोशिका की खोज की थी वो की एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे क्या हो गया कि जो सेल रॉबर्ट हुक ने खोजी वो डेड सेल निकली, और अभी तक क्या लिविंग सेल को खोजा नहीं गया था। तो अब यहाँ पे क्या होता है, कुछ सालों के बाद इन 1674 में क्या होता है, यहाँ पे एक साइंटिस्ट होते हैं हमारे, साइंटिस्ट का नाम है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को हम, अगर आपने पढ़ा होगा इनके बारे में, नहीं भी पढ़ा है तो इन्होंने बैक्टीरिया को खोजा था। इन्होंने क्या किया था, डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरिया यानी जीवाणु। तो बैक्टीरिया या फिर जीवाणु की जो खोज की वो किसने की थी, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। तो अब आप सोचोगे कि अभी तो हम बात कर रहे थे लिविंग सेल की, तो अब यहाँ पे ये जीवाणु या फिर बैक्टीरिया को डिस्कस करने का क्या मतलब हुआ। तो जो लिविंग सेल थी, सबसे पहले खोजी गई लिविंग सेल या फिर सजीव कोशिका जो थी वो क्या थी, एक बैक्टीरिया ही थी। तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक जब क्या करते हैं, 1674 में जब ये बैक्टीरिया को खोजते हैं,
तो यहाँ पे बैक्टीरिया जो होता है, हमने मेनली जो हमारा बैक्टीरिया होता है वो क्या होता है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, यानी सजीव है। तो यहाँ पर जैसे ही इन्होंने बैक्टीरिया को खोजा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर इनके नाम पे ही क्या हो गया, यहाँ पे जो लिविंग सेल को खोजने का जो क्रेडिट है वो इनको चला गया एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को। तो बैक्टीरिया क्या है, एक लिविंग सेल है, या फिर क्या बोल सकते हैं, जीवित कोशिका। तो जीवित कोशिका या फिर बैक्टीरिया की जो खोज की वो किसने की थी, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। और जो रॉबर्ट हुक ने खोजी थी वो क्या थी, एक डेड सेल थी। अब यहाँ पे क्या होता है, बैक्टीरिया को जब इन्होंने खोजा एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने, तो इसीलिए इनको बोला जाता है फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, यानी जीवाणु विज्ञान का पिता भी इनको बोला जाता है। क्या बोला जाता है इनको, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। ठीक, तो ये क्या हुई, यहाँ पे सेल की डिस्कवरी हुई। तो सेल को सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने खोज लिया था, उसके बाद लिविंग सेल को खोजा एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। अब यहाँ पे जैसे सेल की डिस्कवरी हुई तो धीरे धीरे यहाँ पे क्या होने लगी, सेल के अंदर, मतलब सेल के अंदर कुछ स्ट्रक्चर होते हैं, तो उनके बारे में भी साइंटिस्ट ने क्या करना, खोज करना स्टार्ट कर दिया यहाँ पे। तो अब जैसे कि यहाँ पे क्या हो गया था, सेल की डिस्कवरी हो चुकी थी, तो धीरे धीरे क्या करते हैं साइंटिस्ट, और भी क्या करते हैं, डिस्कवरीज करते हैं सेल से रिलेटेड। तो यहाँ पे एक नाम आता है रॉबर्ट ब्राउन का। तो रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था, रॉबर्ट ब्राउन, साइंटिस्ट का नाम क्या है, मिलता जुलता है, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, तो कंफ्यूज नहीं होना है। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया, 1831 में ये डिस्कवर करते हैं किसको, न्यूक्लियस को। इन्होंने क्या किया था, न्यूक्लियस की खोज की थी, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस डन बाय रॉबर्ट ब्राउन। अब यहाँ पे एक और पॉइंट है, या फिर एक दूसरे साइंटिस्ट का नाम आता है पुरकिंजे। तो पुरकिंजे ने क्या किया, प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म जो हमारा क्या है टर्म है, एक सेल से रिलेटेड है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी, प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म जो टर्म है वो किसने दिया था, नाम आता है साइंटिस्ट का पुरकिंजे। क्या नाम है, पुरकिंजे। तो पुरकिंजे ने क्या किया, 1839 में इन्होंने ये टर्म दिया था, 1839 में प्रोटोप्लाज्म। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे जैसे मतलब सेल को डिस्कवर कर लिया था रॉबर्ट हुक ने, तो आगे क्या हो जाती हैं, सेल से रिलेटेड और भी डिस्कवरीज यहाँ पे होनी स्टार्ट हो जाती हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा सेल को खोजा था, हमने बोला रॉबर्ट हुक ने, तो रॉबर्ट हुक ने जो सेल खोजा इसका जो डिस्क्रिप्शन हमें मिलता है, या फिर इन्होंने क्या किया, इस चीज़ को कहाँ पे डिस्क्राइब किया, तो यहाँ पे सेल से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बताना भूल गई थी। तो रॉबर्ट हुक ने यहाँ पे क्या किया, मतलब इन्होंने जब सेल को डिस्कवर किया तो इन्होंने इस डिस्कवरी को मेंशन किया, कभी कभी ऐसे पूछा जाता है, तो इन्होंने अपनी इस डिस्कवरी को, मतलब सेल की डिस्कवरी, डिस्कवरी ऑफ सेल या फिर सेल डिस्कवरी को इन्होंने कहाँ पे मेंशन किया, रॉबर्ट हुक ने इसको, इनका एक ऐसे है किसका, रॉबर्ट हुक का। तो रॉबर्ट हुक ने अपने ऐसे या फिर अपना जो इनका एक निबंध है, निबंध का नाम है माइक्रोग्राफिया। क्या है, बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ये पॉइंट है, माइक्रोग्राफिया। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि रॉबर्ट हुक ने अपनी जो डिस्कवरी की, इन्होंने सेल की डिस्कवरी, तो इसको जो मेंशन किया है इन्होंने कहाँ पे, अपने ऐसे, इनका क्या था, एक निबंध या फिर ऐसे है माइक्रोग्राफिया। तो माइक्रोग्राफिया नाम के ऐसे में इन्होंने अपनी इस डिस्कवरी को मेंशन किया है। अब यहाँ पे आगे हम पढ़ेंगे, जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम पढ़ेंगे सेल थ्योरी या फिर कोशिका सिद्धांत के बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। तो रोज़ थोड़ी थोड़ी मेहनत कीजिए और फोकस कीजिए मेहनत पे, और जिस दिन आपकी मेहनत इनफ हो जाएगी तो सक्सेस आपको मिल ही जाएगी, ट्रस्ट मी। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू।